नमस्कार। आज यहाँ पे जो शादी कार्यक्रम हुआ है, जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो निःशुल्क कार्यक्रम हुआ है, आपको कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा लगा। ये शादी मैं पहली बार देखी हूँ, लेकिन मेरे को अच्छा लगा ये सब। देखिए, हर बार शादियों में होता है कि दहेज लेते हैं, 3-4 दिन का फंक्शन होता है। यहाँ मात्र 17 मिनट में शादी संपन्न हुई है संत रामपाल जी के संविधान में। अच्छा लगा ये सब देख के। आपको अच्छा लगा। दीदी, आपको कैसा लगा ये शादी में? एकदम अजीब सी शादी, ना कोई बैंड बाजा ना कोई बारात। अच्छा था, पहली बार अटेंड किया ऐसा, तो भी अच्छा था। और कुछ कहना चाहेंगे? जैसे लड़कियां शादी के ख्वाब लेके बैठी कि यहाँ 3 दिन का फंक्शन होगा, लोग आएंगे, हल्दी रस्म और नानों प्रकार के मस्ती होती है वहाँ पे, और यहाँ पे एकदम सादगी, सिंपल, ना मस्ती ना बैंड बाजा ना कोई और रस्में, बस 17 मिनट में शादी संपन्न हो गई एक आरती से। तो क्या ये होना चाहिए? क्या लड़कियों को जो दहेज देते हैं, इनके माता पिता परेशान होते हैं कि दहेज कहाँ से जुटाएं, वो दहेज इनको 1 रुपये नहीं देना पड़ा, उसमें आपको कैसा लगा? बिना दहेज की शादी हुई है। अच्छा लगा, और ऐसा ही होना चाहिए। सामने वाले को भी समझना चाहिए कि दहेज अच्छा नहीं होता है। तो हमेशा मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा भी अभी शादी होने वाला है, तो हम भी मानते कि नहीं होना चाहिए, सादगी से ही होना चाहिए, ज़्यादा तामझाम नहीं होना चाहिए। बट सामने वाले भी वैसे मिलना भी चाहिए, और अच्छा है रामपाल में। जी शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क तरीके से विवाह संपन्न हुआ है रमणीय प्रोग्राम का। यहाँ पे कुछ लोग और भी लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। जी, अब इनके देखिए लड़की वालों तरफ से उनके जी, आपका शुभ नाम? नरेंद्र कुमार। आप क्या है लगते हैं लड़की की तरफ से? मैं उसके पापा जी हूँ। पापा जी के पिताजी? लड़की के पिताजी। आपने नाम दीक्षा ली हुई है आपने? नाम दीक्षा लिए हुए हैं। आपको कैसा लग रहा है एक पिता के अनुसार कि जब एक पिता अपनी बेटी की शादी करता है तो धूमधाम से दहेज के लिए काफ़ी पैसा, जब बच्ची पैदा होती है तब से इकट्ठा करना चालू कर देता है, लाखों करोड़ों में पैसा इकट्ठा करके दहेज खर्च करता है, और आपने वो एक पैसा नहीं देना पड़ा संत रामपाल जी के इसमें। तो आपको कैसा लग रहा है एक पिता होने के नाते, लड़की का पिता होने के नाते? सच बताऊं तो मुझे आज बहुत खुशी हो रहा है भगत जी, और मेरे बेटिया इसमें ज़रूर खुश रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि सद्गुरु रामपाल जी महाराज के जो शिष्य होते हैं कभी किसी को सताते नहीं हैं, वो लोग बहुत निर्मल उज्जवल दिल के होते हैं, ऐसा मेरा मानना है भगत जी। जी जी, नमस्कार। आप क्या लगते हैं? मेरा लड़की है, मतलब भाई क्या बोला। आपने नाम दीक्षा ली हुई है आपने? हाँ, लिया है। आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। जी शुक्रिया। तो आज आप लोगों ने देखा यहाँ पे रमणीय कार्यक्रम हुआ। यहाँ पे कुछ और भी इनके पिताजी दादाजी लोग आए हुए हैं जो काफ़ी हमसे सीनियर हैं। जी बाबूजी नमस्कार। आप क्या लगते हैं लड़की के? मैं उसका बड़े दादा। बड़े दादा लगते हैं। क्या आपने संत रामपाल जी का नाम पहले सुना हुआ है? सुने हुए सुना हुआ है। क्या आपने उनसे दीक्षा ली है? नहीं लिया। नहीं ली है। नहीं। अच्छा, आपने अपनी उम्र में कितनी शादियाँ देखी होगी अंदाजन? बहुत शादी देखा मैं। आपने कई शादी देखी, एक पीढ़ी निकल गई होगी आपने। जी शुक्रिया। तो आज जो यहाँ पे आपने शादी देखी, बिल्कुल 17 मिनट में, ना बैंड बाजा ना बारात ना ढोल बताशे ना कुछ, एकदम सिंपल तरीके से एक 17 मिनट की संत रामपाल जी जो बताते हैं इनके अनुयायी की तरफ से एक आरती होती है, उसमें इनका विवाह हुआ। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। क्या ऐसा समाज में होना चाहिए? होना चाहिए समाज में। होना चाहिए जी बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, अगर आप लड़की के पिता होते तो आप क्या करते? कि दहेज देते खूब सारा, या इस तरह का विवाह करवाना चाहते? ऐसे ही हम विवाह करवाते। जी, हम ऐसे ही विवाह करवाते बिना दहेज वाला। बिना दहेज वाला। हाँ। आप लोग कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे तो सब ठीक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का यहाँ रामपाल जी के आज यहाँ समागम में जो रमणीय कार्यक्रम हुआ था, जो संपन्न हुआ है। मैं जो आज के जो दूल्हा दुल्हन हैं इनसे कुछ नाम और इनका एक्सपीरियंस ज़रा पूछना चाहूँगा। आपका शुभ नाम? संदीप साहू। आपका बहन? वीणा दास। आप लोगों को कैसा लगा? एकदम ना बैंड बाजा ना बारात ना ढोल बताशे ना हल्दी रस्म ना कुछ और ना शोर शराबा, एकदम सादगी संपूर्ण तरीके से संत रामपाल जी के अनुयायियों की तरफ से रमणीय हुआ। आपका कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? क्या ये ऐसा हर समाज में होना चाहिए? जी मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी शादियाँ होती है इसी तरीके से ही हो।
क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के टेंशन नहीं है ना, और बहुत सिंपल तरीके से बढ़िया आसानी से हो जाता है ये। बहन, आपको कैसा लगा कि आपके पिताजी के ऊपर 1 रुपये का भार नहीं पड़ा और निःशुल्क आपका विवाह हुआ? क्या आपके मन में लगा कि आपको ऐसा ना लग रहा हो कि मेरे पिताजी ने बैंड बाजा और वो करोड़ों रुपए खर्चे नहीं किए जो होने चाहिए आज के युग में? तो ज़रा मैं जानना चाहूँगा आपसे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। जो भी शांतिपूर्ण विवाह हुआ वो अच्छा लगा, और नारियों के लिए सम्मान की बात है ये कि दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, बहुत अच्छा। जी शुक्रिया जी। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ एक शादी जैसा माहौल कुछ लगा यहाँ पे हमें, तो ऐसा तो कुछ हम महसूस ही नहीं हो रहा है यहाँ पे कि शादी हुई है करके, क्योंकि जगत में जो शादियाँ होती है तो वहाँ का माहौल अलग होता है, बैंड बाजे बारात, और 3-4 दिन से कंटिन्यू चलता है। जैसे आपने सुना होगा भी सबसे फेमस और सबसे से भारत के महान और रईस व्यक्ति अंबानी जी की शादी हुई, करोड़ों रुपए खर्च हुए। यहाँ पे तो ऐसा कुछ माहौल जैसा लग ही नहीं रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, मैं आपका पहले शुभ नाम जानना चाहूँगा। देखिए, मेरा नाम शशि कुमार यादव है, और यहाँ पर जो सतगुरु रामपाल जी महाराज यानी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज जो जिसको रामायणी कहते हैं, हमारे गुरुजी उनको रामायणी कहते हैं, पर रामायणी अर्थात विवाह होता है। और गुरुजी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि इस भारत देश को दहेज मुक्त विवाह देना चाहते हैं, जो 16 मिनट और 36 सेकंड में ये शादी हो जाती है, जिसमें उस मंत्र में 33 कोटि देवी देवता सूक्ष्म रूप में विराजमान रहते हैं। उनके आशीर्वाद दोनों बच्चों को मिलता है, और गुरुजी हमारे कहते हैं कि तो उनका पूर्व का संस्कार है, होना ही है। तो यहाँ पर ना तो बैंड रहता है, ना बाजा रहता है, ना ही सेहरा बंधा रहता है। आराम से 16 मिनट और 36 सेकंड में उनका विवाह हो जाता है, और बिना लेन देन का, किसी प्रकार का दहेज लेना देना नहीं होता है, न तो वर पक्ष से और न ही वधू पक्ष से। ऐसा किसी प्रकार का लेन देन नहीं होता है, और बढ़िया से केवल गुरुजी का सत्संग चलता है, उसमें चाय बिस्किट के साथ हो जाता है विवाह। तो मैं जगत वालों से या देशवासियों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप भी इसी प्रकार के अपने बच्चों का शादी कीजिए, बिना पैसे का, बिना दान दहेज का। आपको किसी प्रकार का कोई भार नहीं रहेगा, ना बहनों को कोई भार नहीं रहेगा, ना भाइयों को कोई भार रहेगा, और आपका फ्री में शादी हो जाएगा। आप लाखों रुपया खर्च करते हैं, केवल शादी ही तो होता है ना। और यहाँ आपको बढ़िया सा एक सुंदर पढ़ी लिखी सुशील बहन मिल जाती है एक भाई को, और इससे और क्या ज़्यादा मैं बताऊं। और दोनों पक्ष खुश रहते हैं, क्योंकि किसी के जेब से कोई खर्चा नहीं होता है। इसी प्रकार से हमारे गुरुजी का पूरे भारत में चल रहा है कि नशा उन्मूलन। यहाँ जितने भी सत्संग में आते हैं, जितने भी बाराती में आए थे वर पक्ष से, वो किसी प्रकार से नशा को लेके नहीं आए थे, और न ही कोई नशा करके आए थे। जब बिना नशे का विवाह हो गया, और गुरुजी का भी एक ही उद्देश्य है कि हमारा भारत देश को नशा मुक्त, नशा उन्मूलन, पूरा विश्व को भारत बनाना है, विश्व को इस प्रकार से जगत गुरु बनाना है। हमारे गुरुजी का मिशन है। कहीं पर भी पूरे भारतवर्ष में रामायणी विवाह होता है, बिना दान दहेज का होता है विवाह जो है, और नशा मुक्त। यहाँ किसी प्रकार के किसी के जेब में ना तो आप बीड़ी पाएंगे, ना सिगरेट पाएंगे, ना तंबाकू पाएंगे, ना गुटखा पाएंगे, किसी प्रकार के ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। अच्छा, कुछ और पूछना चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा आपसे, थोड़ा सा और 1-2 सवाल हमारे पास और हैं कि जैसे शादी होती है, शादी के बाद लोग दहेज लेते हैं गुप्त तरीके से, या फिर लड़कियों को खूब परेशान किया जाता है। जो देखा जाता है कि बीच में एक आया था कि एक पिता ने अपनी बेटी की बैंड बाजे के साथ बारात शादी करके विवाह किया, परंतु कुछ महीनों बाद वापस बैंड बाजा लेकर लड़की को अपने घर बुला लिया।
वो आप लोगों ने सुना देखा होगा। क्या इस तरह का भी लड़कियों के साथ ऐसा कुछ होता है यहाँ पे कि लड़की बिल्कुल सुखी रहती है इस तरह की विवाह करने से यहाँ पे? देखिए क्या है, इस समाज से एक दहेज रूपी एक कुरीति है ना, जिसको हमारे गुरुजी जड़ से खत्म करना चाह रहे हैं। और आज पूरा विश्व में जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी मिशन एक चला रहे हैं कि दहेज मुक्त विवाह, और उसमें बेटी बढ़िया जाके खुशी से रहती है, उनको इतने पलकों में बिठा के रखते हैं, और जब बेटी अपने मैके में आती है तो गदगद होके आती है, वहाँ उनको सारा चीज़ मिल जाता है। यहाँ पर जब बेटी का विवाह होता है ना, तो अपने मैके से 2 साड़ी 2 ब्लाउज और 2 लहंगा लेके जाती है, और कुछ लेके नहीं जाती। इतना शानदार विवाह होता है और दोनों खुश रहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके एक और साथी के पास जाना चाहूँगा। जी नमस्कार भैया। नमस्कार सर। आप यहाँ पे किस उद्देश्य हैं और क्या आप यहाँ पे ट्रस्टी हैं या क्या हैं आप? मेरा नाम संतोष दास है, मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और यहाँ का रायपुर ज़िला का मैं जिला सेवादार हूँ जी। जी अच्छा, जैसे आज यहाँ पे हम यहाँ पे आए, पता चला कि शादी हो रही है, जो आपकी भाषा में आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग उसको रमैनी बोलते हैं इसको। जी, तो हम लोग जानते हैं कि शादी होती है तो माहौल अच्छा होता है। 10-15 दिन पहले आ जाता है, लोग आ जाते हैं, परिवार आ जाता है। 3-4 दिन पहले शादी के ढोल बताशे, लेडी संगीत और तरह तरह के कार्यक्रम, व्यंजन सब कुछ होते हैं। यहाँ एकदम सादा सिंपल तरीके से देखने को मिला यहाँ पे। ये ऐसा क्या है जो आपके यहाँ करवाते हैं यहाँ पे? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, बच्चों शादी तो पहले से हुआ रहता है, संबंध जो है परमात्मा पहले से बना के भेजे रहते हैं। ये सब दिखावा है। लोग जो करते हैं 4 दिन 5 दिन पहले आके धूमधाम से जो करते हैं और वो बैंड बाजा बजाते हैं, दान दहेज देते हैं, ऐसा हमारे यहाँ हमारे समाज में जो है ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिंपल सा है, गुरुजी की वाणी चलती है 17 मिनट की, जिसको हम असुर निकंदन रमैनी बोलते हैं, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान करके वो मंत्र के द्वारा गुरुजी वर पक्ष और वधु पक्ष को एक कर देते हैं और बोलते हैं, बच्चों तुम्हारा विवाह हो चुका है, अब तुम नया जीवन शुरू कर रहे हो। और परमात्मा उन्हीं का साथ देते हैं जो गुरुजी के नियम मर्यादा में रहते हैं। और गुरुजी बोलते हैं इसमें कोई भी दान दहेज ना लेना है ना देना है। जी, जैसे देखा जाता है शादी के बाद काफ़ी खर्चा होता है। फिर एक पिता जब अपनी बेटी को विदा करता है तो काफ़ी रोता है और ये कहता है कि मैं भार तो मुक्त हो गया, परंतु चिंता एक रहती है मन में कि मेरी बेटी जिस घर में जा रही है शायद उसको मारा ना जाए, शायद उसको जलाया ना जाए, शायद उसको प्रताड़ना ना की जाए दहेज के लिए, या उसे और डिमांड ना की जाए पैसों रुपयों के लिए उसके बाप से। तो क्या यहाँ पे भी ऐसा होता है? जी नहीं, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं कि बच्चों ये जो व्यवस्था बनाई गई है परमात्मा करते हैं, और ये हमारे पिछले पुण्य के आधार पे हमको जो सुख और दुख मिलते हैं ये होता है। और ये इस भक्ति का जो द्वारा जो परमात्मा हमारी सहायता करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। माँ बाप ज़िंदगी भर बच्चे को नहीं खिला पिला सकते, उनका प्रारब्ध जितना है उतना ही मिलता है, लेकिन इस भक्ति को करने से और नियम मर्यादा में रहने से परमात्मा सारी व्यवस्था करते हैं और उनको हथेली में रखते हैं। और ख़ास है इसमें नियम मर्यादा, इसमें कोई भी बहन का कोई प्रताड़ना नहीं होता, कोई दान दहेज का बाद में या पहले नहीं मांगा जाता है, ना दिया जाता है ना लिया जाता है, ना भाई से ना बहन से, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। संत रामपाल जी के ज्ञान के अनुसार ही ये जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे के सूत्र में बंधे रहते हैं और भक्ति करते हैं और मोक्ष का रास्ता अपनाते हैं। जी शुक्रिया। आज देखिए हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि वाकई जो शादी का माहौल होता है कि एकदम बैंड बाजा, बारात, लेडीज संगीत, हल्दी रस्म और 9 प्रकार की यहाँ पे व्यंजन और अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्य में शादी का माहौल, एकदम पंडाल सजा हुआ हो, दूल्हा दुल्हन अलग ही गेटअप में रहते हैं, परिवार वाले अलग ही गेटअप में रहते हैं, परंतु यहाँ बिल्कुल एकदम सरल सिंपल तरीके से एक नवविवाहित जोड़ा यहाँ पे तैयार होके आके मात्र 17 मिनट में, ना लड़की को 1 रुपये देना पड़ा, ना लड़के वालों ने 1 रुपये दहेज में लिया। ये वाकई बहुत अच्छी बात है। एक समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है इनके गुरुजी की तरफ से।